तो ये शांति प्रिय तरीके के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं इसके माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द वापस लिया जाने चाहिए ये केस। और जैसा आप लोगों ने आज यहाँ पे सहयोग दिया, हो सकता है अगर केस उनके, क्योंकि वो कौन है, हमारे भाई लोग हैं जिनके जो है जिनके ऊपर जो है केस किए गए, वो भी चाहते थे कि इस मस्जिद को जो है ढाया जाना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से, हिंदुओं को सनातनियों को कभी किसी से दिक्कत नहीं रही है। अगर दिक्कत रही है तो अन्य लोगों को रहती है, जिनके मैं माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जब वो माइनॉरिटी में होते हैं तो शांति प्रिय हो जाते हैं, परंतु जैसे ही संख्या बढ़ाते हैं वो शांति प्रिय नहीं रहते। ये भी इस मंच से मैं कह देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। परंतु हम लोगों को सनातनियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ना है, ना पहले छोड़ा ना अब छोड़ेंगे। परंतु जिस तरह से ये आग जो है जली है, हर व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं से यहाँ आया है, तो उसके लिए हम लोगों को जो है एकता में बल है। और आज जो एकता आपने यहाँ दिखाई है, तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर हुंकार भरते हुए और यही कहते हुए कि अवैध निर्माण जो बनाया गया है उससे ध्वस्त किया जाए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। और दोनों ही तस्वीर आपको दिखा रहे हिमाचल प्रदेश की है, जहां शिमला, कुल्लू और मंडी में भी इसी तरीके से तस्वीर कल सामने आई थी, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हालांकि देखिए ये जरूर कह दिया गया है नगर निगम की तरफ से कि 30 दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे अगर खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। आज जो है स्वयं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था प्रशासन की तरफ से हमें भी जो है पूछा गया कि ये धरना किसकी तरफ से है। मैंने कहा ये किसी का नहीं है, हर सनातनी जाग चुका है, हर सनातनी चाहता है कि जो है हमारी बात को सुना जाए और अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। हमें किसी, हमारे जितने भी लोग पहले यहाँ पे कई कम्युनिटी के, जो जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनमें भाईचारा बना रहना चाहिए। पहले भी भाईचारा था, आगे भी दी थी। मैं तमाम तरह से व्यापार मंडल को से आह्वान किया था कि दुकानों को बंद रखा जाए। तो यहाँ पर सुन्नी में भी जालंधर में आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में बस स्टैंड पर हंगामा हो गया। पंजाब सरकारी बस कर्मचारियों ने विरोध में रैली निकाली। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बरेली में दबंगों ने महिला से छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर जमकर उत्पात मचाया। महिला के घर में घुसकर पति पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कलंदी एक्सप्रेस मामले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ा गया। पुलिस के हाथ अभी तक ठोस सबूत नहीं लगे। गुजरात के गांधीनगर में हुए हादसे पर प्रदेश के सीएम और पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रचार अभियान शुरू। जिलाधिकारी और एमएलसी ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तेलंगाना के भद्रादी में भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया है। करीब 1 करोड़ 10 लाख की लागत से मूर्ति सजाई गई। पंडाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रूस की तरफ से जारी हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में यूक्रेन की 3 कोयले की खदानें तबाह हुई। नजर आया धुएं का गुब्बार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा यूक्रेन को रूस के खिलाफ जीतना चाहिए युद्ध। पुर्तगाल फंडाओ में लगी आग ने विकराल रूप लिया। कोविल्हा तक फैली आग फैलने से हालात बेहद खराब। इजरायली सेना ने मीडिया के जरिए दिखाई गाजा पट्टी में सुरंगें। आतंकी समूह ने मिस्र से गाजा पट्टी में हथियारों की तस्करी के लिए किया था इस्तेमाल। ये मंडी का वही मस्जिद है जिसे लेकर के लगातार यहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है, या यूँ कहे कि मंडी पूरी तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है 2 मंजिला इमारत ये अवैध है और साथ ही साथ उन्होंने 30 दिन का समय दे दिया है जब इस 2 मंजिला इमारत को गिराया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में अतिक्रमण को लेकर जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 11 सितंबर की तारीख आपको याद होगी, जब हजारों की संख्या में लोग उतरे थे सड़क पर और इसके बाद अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे थे, यानी कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद कल तस्वीर मंडी से सामने आई, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और आज आपको बता दें कि आज बंद का आह्वान किया गया है और इसका असर शिमला में मिला जुला जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात मंडी और कुल्लू की करें तो यहाँ पर बाजार पूरी तरीके से बंद है। तो लोगों में यह आक्रोश इसलिए क्योंकि 11 सितंबर को जब शिमला में विरोध प्रदर्शन किया गया था तो लोगों पर लाठियां भांजी गई थी और इस लाठियों में यानी कि लाठी चार्ज के दौरान कई लोग जो हैं बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसी को लेकर आक्रोश आज लोगों में देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और इसका असर शिमला और साथ ही साथ कुल्लू मंडी में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आज एक बार फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश, हालांकि अब ये शिमला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब ये आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन मंडी तक पहुंच चुका है। मंडी में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। उनकी यही मांग है कि मस्जिद में जो अतिक्रमण किया गया है, जो नियमों को ताक में रखकर जो निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से जरूर कह दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज बंद बुलाया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला की, कुल्लू की तस्वीर है जहां पर एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बार बार ऐसी मनमानी जो है सामने आती है और मनमानी का नतीजा ये है कि अलग अलग हिस्सों में अवैध निर्माण अब मस्जिदों में देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी खबर पर हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं मंडी से। मंडी में कोमल आप बता रही थी कि सुबह बंद का आह्वान किया गया था, 11 बजे तक का समय था, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं, लोग भी सड़क पर आ रहे हैं और हम शिमला की तस्वीरें दिख रहे हैं। प्रदर्शन जबरदस्त उग्र होता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? क्योंकि लगातार लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, शिमला के बाद मंडी तक भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये जो आग है अवैध मस्जिद को लेकर के वो शिमला में देखने को मिलती है, कुसुम्पटी में मिलती है देखने को, लेकिन उसके बाद ये आग जो है मंडी तक पहुंच गई है। कुल्लू में भी देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जबरदस्त कुल्लू में भी ऐलान किया गया है। लेकिन बात अभी मंडी की करें तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल होता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन बंद की बात करें तो देखिए अब भी यहाँ पे आपको दुकानें जो है वो बंद नजर आ रही होगी, क्योंकि बंद का कॉल जो है वो सुबह के 9 से लेकर के 11 बजे तक का दिया गया था। इसके साथ ही विरोध की बात करें तो देखिए विरोध जो है वो हिमाचल के अलग अलग जिलों में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम कांग्रेस के आश्वासन की बात करें तो जैसे विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि मामला जो है कोर्ट में है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है और कोर्ट में इस मामले को लेकर के जो भी सुनवाई होगी वो निष्पक्ष सुनवाई होगी। अगर विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को एक आश्वासन देते हुए तो नजर आए हैं कि इस मामले में सुनवाई जो होगी वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ होगी। लेकिन स्थानीय लोगों के अगर गुस्से की बात करें तो देखिए स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इतने साल से ये मामला जो है लंबित है, इसके पहले जब इन्होंने विरोध किया है तब जाकर के इस मामले में सुनवाई हुई है, वरना पिछले कुछ साल होते तो इस मामले को लेकर के सुनवाई तक नहीं होती थी। तो इसी को लेकर के काफी ज्यादा रोष है। लोगों का कहना है कि अगर ये पहले सुनवाई हो जाती तो जो मंजिला इमारत जैसे कि संजौली में देखे तो अचानक से 3 मंजिला इमारत बन जाती है। मंडी की बात करें तो जैसा हमने तस्वीरें दिखाई थी कि पहले जो मस्जिद है वो ग्राउंड फ्लोर की होती है, लेकिन लॉकडाउन के समय देखिए लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल किया जाता है बखूबी तरीके से इनकी तरफ से, एक विशेष समुदाय की तरफ से, और लोगों का कहना है कि 2 मंजिला इमारत बना दी जाती है। जब लॉकडाउन में लोग घरों में होते हैं ऐसे में 2 मंजिला इमारत जल्द से जल्द बना दी जाती है, ये स्थानीय लोगों का दावा है। तो ऐसे में देखिए लोगों में काफी ज्यादा रोष है। कांग्रेस की सरकार जैसा कि आप बता भी रही हैं कि लोगों में रोष है, बहुत नाराजगी है और आक्रोश दिख रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कोमल, हिमाचल का ये एक तरह से तासीर रही है कि शांत रहता है हिमाचल, लेकिन अब जो ये अशांति है इसको संभालने के लिए, लोगों को गुस्से को शांत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन तो बदस्तूर जारी है और अब बढ़ भी गए, अलग अलग इलाकों तक पहुंच गए, सिर्फ शिमला में नहीं है।
बिल्कुल, देखिए अवैध मस्जिद निर्माण की आग जो है वो सिर्फ शिमला तक ही सीमित नहीं रही। शिमला के बाद वो कुसुम्पटी तक पहुंचती है, कुसुम्पटी के बाद वो मंडी में पहुंचती है और मंडी के बाद देखिए ये आग जो है कुल्लू में भी पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो लोगों में तो आक्रोश है। सरकार एक तरफ देखिए आश्वासन तो दे रही है, लेकिन लोगों को जो उम्मीदें थी कि इसके पहले अगर हम शिमला की बात करें, संजौली की, तो लोगों को तो उम्मीद थी कि शनिवार जो इसके पहले शनिवार को सुनवाई हुई थी उस दौरान फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आ पाता है। अब सुनवाई जो है वो टाल दी जाती है, आगे 5 अक्टूबर तक टाल दी जाती है। उसी को